परिधि नाम की एक लड़की थी जो कि बहुत मेहनती थी। वो बेचारी अनाथ थी। उसने किसी तरह शहर में छोटे मोटे काम करके अपनी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे किए थे और अपनी पढ़ाई पूरी की थी। अब उसकी एक अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी लग गई थी। नौकरी का पहला ही दिन था और परिधि पहले मंदिर गई थी। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतनी अच्छी नौकरी दी। आपकी ही बदौलत अब मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार सकूंगी। तभी वहां पंडित जी आते हैं और परिधि से कहते हैं, बेटा, अगर तुमने दर्शन कर लिए हो तो अब यहाँ से जल्दी घर चली जाओ। आसपास का माहौल कुछ ठीक नहीं है। परिधि को पंडित जी की बात समझ नहीं आती है, लेकिन वो उनसे कुछ भी पूछती उसके पहले ही पंडित जी वहां से चले जाते हैं। अरे, ये क्या? ये पंडित जी क्या कह रहे थे? यहाँ क्या माहौल बिगड़ सकता है? ये सब सोचते हुए मंदिर से निकलकर परिधि आगे बढ़ती है और देखती है कि कुछ लोग आपस में झगड़ रहे थे। परिधि अपने पास में ही खड़ी एक औरत से पूछती है, ये क्या हो रहा है? भला ये लोग ऐसे झगड़ क्यों रहे हैं? अरे, ये लोग हमारे इलाके के मंत्री के आदमी हैं और अपने आपसी झगड़े के कारण उन्होंने पूरी सड़क ब्लॉक कर रखी है और यहाँ से किसी का भी निकल पाना बहुत मुश्किल है। इन लोगों का तो ये रोज का नाटक हो गया है। परिधि उस भीड़ से निकलने की कोशिश करती है, मगर तभी उन लोगों का झगड़ा एक बड़े दंगे में बदल जाता है और वहां भगदड़ मच जाती है। भागो भागो भागो! अरे, ये क्या हो रहा है? तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और उसके ऊपर से चलकर चली जाती है। परिधि की मौत हो जाती है और वो एक चुड़ैल बन जाती है। अरे नहीं, ये सब क्या हो गया? आज से तो मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही थी और आज ही मेरी जिंदगी खत्म हो गई। परिधि वहीं बैठकर बहुत देर तक रोती रहती है। तभी उसके आसपास कई और भूत और चुड़ैले आ जाते हैं। तुम सब कौन हो? हम भी तुम्हारी तरह इन दंगों की वजह से मारे गए और ये सारी की सारी गलती उस मंत्री की है। इसने ये दंगे करवाए। अगर उसने ये सब होने से रोक दिया होता तो हम आज जिंदा होते। परिधि को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। मैं उस मंत्री को छोड़ने नहीं वाली। उसी की वजह से हमारा ये हाल हुआ है। ये सुनकर बाकी भूत और चुड़ैल भी परिधि का साथ देते हैं और सब साथ में मंत्री के घर चल देते हैं। मंत्री अकेला अपने बगीचे में बैठा था। तभी उसने इतने सारे भूतों को आते देखा। अरे अरे, ये क्या? मैं सपना देख रहा हूँ क्या? ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे भूत यहाँ कहाँ चले आ रहे हैं? तभी परिधि उस मंत्री से कहती है, तुम्हारी वजह से हम सबका ये हाल हुआ है। तुमने जो दंगे करवाए उसके कारण हमारी जान चली गई। अच्छा, मगर अब तुम सब मुझसे क्या चाहते हो? हम सबसे माफी मांगो और साथ ही हम में से जिस किसी का भी परिवार है उसे भरपाई करो। क्या? माफी, और वो भी भूत और चुड़ैलों से? मरने के बाद भी तुझे अकल नहीं आई? यारी चुड़ैल, मैं भला तुम सबसे माफी क्यों मांगने लगा? सारे भूत मंत्री का ये बर्ताव देखकर दंग रह जाते हैं। वो किसी से भी डर नहीं रहा था, बल्कि उनके ऊपर हंस रहा था। मैं बहुत राजनीति करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और तुम्हारे जैसे भूतों से तो मेरा कई बार सामना हुआ है। तुम्हें क्या लगता है तुम पहले हो जिनकी जान मेरी वजह से गई है? चलो भागो यहाँ से, इसके पहले मैं कोई तांत्रिक बुलवा के तुम सबको बोतल में कैद करवा दूं। सारे भूत वहां से डर के मारे भाग जाते हैं, मगर परिधि को बहुत गुस्सा आता है। इस मंत्री ने ना तो अपनी गलती मानी और ना ही हमसे माफी मांगी। इसे बहुत घमंड है ना इसकी कुर्सी और ताकत का। अब मैं इससे वही छीन लूंगी, तब जाकर उसे एहसास होगा कि इसने क्या किया है। ये मंत्री बहुत चालाक मालूम होता है। इससे सीधा नहीं भिड़ सकती हूं मैं। पहले मुझे इस पर अच्छे से नजर रखनी पड़ेगी और तभी मैं समझ पाऊंगी कि इस पर कब और कैसे हमला करना है। इसके बाद अगले ही दिन से परिधि छुप छुप कर मंत्री पर नजर रख रही थी और सही मौके की तलाश में थी। फिर एक दिन उसे ये मौका मिल जाता है। मंत्री देर रात को अकेले अपने बगीचे में टहल रहा था। परिधि तुरंत जाती है और उसके शरीर में घुस जाती है। अब चखाऊंगी मैं इस मंत्री के बच्चे को मजा। अब मंत्री ये नहीं बल्कि मैं हूं। अगली सुबह चुड़ैल मंत्री अपने काम पर जाने के लिए एकदम तैयार थी। उसकी आंखें एकदम लाल थी। तभी मंत्री का सेक्रेटरी वहां आता है। अरे सर, ये क्या हुआ?
आपका चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? क्या आप कल रात को ठीक से सोए नहीं? हाँ हाँ, मुझे ज्यादा अच्छी नींद नहीं आई, इसीलिए मेरी आंखें जरा सी लाल हैं। खैर, तुम इस सब पे ध्यान मत दो और चलो काम पे। अरे सर, ऐसा क्यों? कल तो आप बहुत खुश थे। आखिर इतने समय से आपको जिस मौके का इंतजार था वो आ ही। आज कैबिनेट मंत्री से आपकी मीटिंग फिक्स हो गई है। पूरे 6 महीने लगे उनसे मीटिंग फिक्स कराने में। आज आप उनसे पार्टी का सबसे बड़ा नेता बनने के बारे में बात कर लीजिएगा। हाँ। ये सब सुनकर मंत्री चुड़ैल मन ही मन सोचती है, ओह तो ये बात है, बिल्कुल सही टाइम पर आ रहे हैं कैबिनेट मंत्री साहब। इस लालची मंत्री की पोल खोलने का ये सबसे अच्छा मौका है। कैबिनेट मंत्री के सामने मैं इसके सारे राज खोल दूंगी। हाँ हाँ, मुझे सब याद है। चलो जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। फिर चुड़ैल मंत्री और सेक्रेटरी साथ में कैबिनेट मंत्री के ऑफिस के बाहर पहुंचकर उनका इंतजार करते हैं। थोड़ी देर में चुड़ैल मंत्री को अंदर बुलाया जाता है। आइए आइए, बैठिए। बताइए आपको मुझसे क्या काम था? जी सर, मुझे आपके सामने अपने राज खोलने थे। राज? कैसी राज? दरअसल मैं एक बहुत ही बेईमान और भ्रष्ट मंत्री हूँ। मैंने जनता को बहुत बेवकूफ बनाया है और बहुत घूस भी खाई है। कई लोगों को मेरी वजह से नुकसान हुआ है और कुछ लोगों की तो मेरी वजह से जान भी गई है। मैंने अभी हाल ही में दंगे करवाए थे। मैं चाहता हूँ आप मुझे कड़ी से कड़ी सजा दें। क्या ये सब क्या बक रहे हो तुम होश में तो हो ना? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जी, मैं अपने पूरे होश में हूँ और आपको सब बताना चाहता हूँ ताकि आप मुझे मेरे कर्मों की सजा दिलवा सके। कैबिनेट मंत्री को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत पुलिस को वहां बुला लेते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्यों बोल रहे हो, लेकिन इस पूरे मामले की अब जांच होगी और ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें कितना सच है। जी जी बिल्कुल, यही तो मैं चाहता हूँ। पुलिस चुड़ैल मंत्री को पकड़कर ले जा रही थी कि तभी वहां बहुत सारे मीडिया के लोग भी आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक भ्रष्ट मंत्री ने खुद अपने सारे जुर्म कबूले हो। तो बताइए सर, आपको कैसा लग रहा है? अब आप जेल जाने वाले हैं। जी, मुझे मेरे सारे पापों की सजा मिल रही है। मैंने लोगों को बहुत सताया है, इसीलिए अब मैं खुद अपने आप को कानून को सौंप रहा हूँ। शायद ऐसा करने से मेरे कुछ पाप कम हो जाएं। तभी वहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उन्हें देखकर चुड़ैल मंत्री को एक आइडिया आता है। वो मन ही मन सोचती है, बहुत घमंड था ना इस मंत्री को अपने पैसे और प्रॉपर्टी का, अभी से सबक सिखाती हूँ। जी, दरअसल मैंने अपनी मासूम जनता को बहुत बेवकूफ बनाया है और इनका बहुत नुकसान भी किया है, लेकिन जेल जाते जाते मैं बस एक भला काम करके जाना चाहता हूँ। अच्छा, मगर वो क्या? मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी दान में दे रहा हूँ। इससे मेरे पाप भी कुछ कम हो जाएंगे और मेरी वजह से जो इतने सारे लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भी थोड़ी बहुत भरपाई हो जाएगी। मंत्री के इतना कहने के बाद पुलिस उसको वहां से ले जाती है और जेल में डाल देती है। जेल पहुंचते ही चुड़ैल उस मंत्री के शरीर से बाहर आ जाती है। ओह, ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ जेल में कैसे आया? और तू यहाँ क्या कर रही है? मंत्री जी, अब से यही आपका नया घर है। बहुत कर लिया आपने अपने महल में आराम, अब कुछ दिन यहाँ आराम फरमाइए। मंत्री को कुछ भी समझ नहीं आता, मगर परिधि उसे सब बताती है कि कैसे उसके शरीर में घुसकर उसने अपनी और अपने साथ कई और लोगों की मौत का बदला ले लिया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इस चुड़ैल ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी जगह मंत्री बनकर इसने मेरे इतने सालों के किए कराए पर एक दिन में पानी फेर दिया। अब तेरे पास सारी जिंदगी पड़ी है, यहाँ जेल में बैठकर आराम से गिनना अपने सभी पाप। नहीं,
ऐसा मत कहो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं तुम सबसे माफी मांगने को तैयार हूँ, और तो और मैं सबको उनके नुकसान की भरपाई भी कर दूंगा। बस मुझे यहाँ से निकाल दो। अब इस सब के लिए बहुत देर हो गई है मंत्री साहब, अब तो यही आपका ठिकाना है। मंत्री गिड़गिड़ाता रह जाता है और वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। चुड़ैल उसकी एक भी नहीं सुनती और अपनी मौत का बदला लेने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती।